चलिए जी, नमस्कार। फिर से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 27 तारीख को, यानी कि मेरा जन्मदिवस है आज की तारीख में, मैं आपको वैदिक परंपरा से जन्मदिवस कैसे मनाया जाता है वो बताने वाला हूँ। ठीक है। ऐसे तो अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो मैं कभी जन्मता नहीं, मैं कभी मरता नहीं, मेरी मृत्यु नहीं है, मेरी जन्म नहीं है, मेरी कुछ उम्र नहीं है। उम्र है तो इस शरीर की है। मैं तो दृष्टा हूँ। 50 साल पहले मैंने इस शरीर को देखा था, बचपन में भी देखा था, है ना, छोटा था तब भी देखा था। भविष्य का पता नहीं, बट मैं दृष्टा हूँ। कल कितने साल जीऊँगा ये मुझे पता नहीं। मैं कभी मरता नहीं हूँ, आप भी कभी मरते नहीं हैं। ये मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया है, जो कि क्या बोले, कूटनीति की वजह से और जानबूझ के और कुछ कलयुग की वजह से आज की तारीख में जेल में नहीं है, बाहर है। 12 सालों से जेल में थे। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को कारावास दे दिया गया था, एक वाहियात इल्ज़ाम लगाकर। वाहियात, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से जो इल्ज़ाम लगा था वो रेप का था, और साइंस ने और सब ने इतनी काबिलियत ही नहीं रखी कि उसको रेप प्रूव कर दे। ठीक है। जब कानून को हम मानते हैं तो ये बात भी मानना चाहिए कि रेप था ही नहीं, वो तो चक्र में फंसा के एक के ऊपर एक लांछन लगाते चलेगा, क्योंकि भारतीय संतों ने ही तो ये अपराध करने का ठेका ले रखा है ना। पादरियों ने और मौलवियों ने तो कोई ले नहीं रखा है। हम किसी धर्म पे नहीं जाएंगे, मगर मुझे मालूम है पादरी को एड्स होता है तो उसको कुछ होता नहीं है। हम बहुत सहिष्णु है ना, इसलिए उनको जेल में धर देते हैं। तो नानक जी को भी धर दिया था, कन्हैया ने तो जेल में ही जन्म लिया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुद्ध भगवान के बगीचे में प्रोस्टिट्यूट को काट के गाड़ दिया था, मीरा को जहर दे दिया था, है ना। तो कितना बदनाम किया होगा राजा ने मीरा को। जहर दाने वाले हमारा आप लोगों में से ही एक होंगे जो विश्वास नहीं करते संतों पर। सॉरी, हमसे तो भगवान बचाए। संत तो भगवान से भी बढ़कर होते हैं संत। तभी तो राम और उन्होंने प्रूव किया, हनुमान, राम और भगवान कृष्ण ने प्रूव किया कि गुरु बिना गत नहीं। चलिए, मैं आपको जन्म दिवस के बारे में बताता हूँ, मैं कैसे जन्मदिन बनाता हूँ, हमारे गुरुजी ने हमको कैसा सिखाया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। थोड़ी गुरु वंदना कर लेते हैं, कर लीजिएगा। आप भी अपने अपने गुरु को याद कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आसाराम जी बापू को ही प्रणाम करो, क्योंकि आसाराम जी बापू एक शरीर नहीं है। गुरु कोई शरीर नहीं होता, एक तत्व होता है। शरीर तो नाम है। ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा ही नहीं, गुरुदेव विष्णु ही नहीं, गुरुदेव महेश्वरी नहीं, गुरुदेव तो इन तीनों को ईश्वर तत्व प्रदान करने वाले साक्षात परब्रह्म है। ऐसे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोगों के चरणों में वैदिक परंपरा का जन्मदिन बनाने की प्रवृत्ति का डिस्कस कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वैदिक परंपरा के जरिए जन्मदिन मनवाइए। अच्छा बताइए आप लोग, जब केक बनता है अधिकतर अंडे का ही बनता है, ये तो एग्री करेंगे आप लोग। बाहर कोई 100 में से एक ट्रक के पीछे मैंने देखा था 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ऐसा कोई एक गारंटी ले सकता है कि केक के अंदर अंडा नहीं डलता, वो भी आंखों के सामने बनाए तब। अब मान लेते हैं उनकी बात कि शायद अंडा नहीं डाल रहा होगा, अधिकतर तो अंडे खाते ही हैं। मेरी जहाँ मुर्गी के अंडे, अरे मुर्गी के अंडे खाने पड़ेंगे, नरक के डंडे। जो बच्चा जन्म ले रहा है चूजे के रूप में, उसमें भी भगवान है, उसको आप पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देते हो, क्या है। चलिए, तो ये मान के चलिएगा कि केक में अंडा होता है, नहीं तो खुद बनाओ घर पे, कोई बात नहीं, हम बनवाते हैं आंखों के सामने, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण आदमी है, विश्वास आसानी से करते नहीं है। ठीक है। तो एक तो पहली बात है तो अंडा डलता है। दूसरी बात, तमसोमा ज्योतिर्गमया, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चल, ये हमारे सनातन संस्कृति कहती है। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर कैसे ले जाएगा, जब आप फूंक मारोगे केक पर। अच्छा ये बात बताओ, केक मंगा लिया मैंने 2 पाउंड का, मेरा आज कागजों की दृष्टि में 52 साल का जन्म हो गया, पूरा 52 साल का हो गया, मैं हाफ सेंचुरी हो गया, राइट। और हकीकत तो ये है कि जहाँ मेरे को टारगेट था 100 साल पहुँचना है, मान लो, तो 100 साल पहुँचने में 1 साल कम और हो गया। तो मेरा जन्मदिन, मेरा उम्र बड़ी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी उम्र जितनी निर्धारित है उससे कम हो गई। ये पॉजिटिव थिंकिंग, मैं सोचता हूँ ऐसा है।
और जब केक बना, मोमबत्ती लगी 52, और उस 52 को जितेंद्र जोशी फूंक करके, उस पे नाम भी लिखा हुआ है जितेंद्र, फूंक करके ऐसे बुझाता हूं, जा तेरी जिंदगी में अंधेरा हो, तमसोमा ज्योतिर्गमय, उल्टा हो रहा है। और ये समझ लीजिएगा, आज आप लोग कांच के सामने जाके देखना, कांच के सामने अगर फूंक देते हैं तो थूक आता है, उस पे आता है ना, फूंक देते हैं तब थूक आता है। तब जब आप केक को फूंकोगे तो थूक जाएगा, और दोस्तों को जूठा खिलाओगे और हैप्पी बर्थडे टू यू बोलोगे, तो सत्यानाश हो गया ना, ये तो है कि नहीं। ये हैप्पी बर्थडे नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है। आप थूक खिला रहे हो अपने दोस्तों, तो ये सनातन संस्कृति का जन्मदिन नहीं हो सकता। अब अच्छा, एक दूसरी बात और बताओ, मेरा नाम है जितेंद्र जोशी, फूंक दिया, और फिर मैं चाकू से उस केक को काट रहा हूँ जिसपे जितेंद्र लिखा हुआ है, कोई मेरा नाम जितेंद्र लिखा हुआ है एक पेपर में, अपने दोस्त को देता हूँ पेपर, उसको फाड़ के फेंक देता है डस्टबिन में, तो मेरा खून खौल जाता है, और यहाँ केक पर नाम मेरा कट रहा होता है हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू कहाँ का सत्यानाश, आपने चाकू चला दिया उस पर। फूको, थूको और चाटो, ये जन्मदिन हम नहीं मनाते। आइए वैदिक की तरफ चलते हैं। वैदिक परंपरा में ये मान के चलो, हमारा और आपका प्रत्येक सजीव का जिसमें प्राण है, उसका शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यो अदम शरीरा, ये अदम शरीर है, ये फैक्ट्री है मल मूत्र विष्ठा बनाने की। कितना भी काजू बादाम खा लो, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा लो, टट्टी के रूप में बाहर निकलेगा, लेटरिन के रूप में। सॉरी, ये टट्टी वर्ड बोला है मैंने, समझदार लोगों को ही गारी होगी, मगर हकीकत यही है कि फैक्ट्री है मल मूत्र की बनाने की, विष्ठा बनाने की, और निकलता ही है बाहर। हैप्पी बर्थडे टू यू फूको थूको और चाटो, नहीं, ऐसा नहीं होता। वह पंच तत्वों से बना ये शरीर है, और अपने ऑर्गन्स को पोषक तत्व चाहिए होते हैं। पोषक तो मैं वेलनेस कोच भी हूँ बाय द वे, है ना, इंटरनेशनल वेलनेस कोच भी हूँ, तो पोषक तत्व चाहिए होती है, उसकी वजह क्या क्या खिला देते हैं। चलो हम चलते हैं जन्म दिवस की तरफ। जा तेरे जीवन में अंधकार रहे, तेरे पे चाकू चल गया और ताली बजा रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू। अरे ताली बजाने वालों को बजाने दो, तुम काहे को बजा रहे हो यार। हम कैसे बनाते हैं, 5 तत्वों के 5 रंग होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप इसको सुनकर लिख लेना और बच्चों का बनाइएगा। देखिए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। ये मेरी गारंटी है, मेरे गुरु जी का वचन है कि वैदिक परंपरा से जन्मदिन मनाने वाला कभी कुछ चक्र में नहीं फंसेगा, पाश्चात्य अंधानुकरण नहीं करेगा। बनाओ तो सही। 5 तत्वों से बने रंग, हरा, नीला, लाल, पीला और श्वेत। हरा, नीला, लाल, पीला और श्वेत, ये 5 रंग होते हैं 5 तत्वों के। अभी 5 तत्वों से सुंदर सा स्वस्तिक बनाओ। स्वस्तिक कितना सुंदर लगेगा ये स्वस्तिक, नहीं लगेगा। 5 रंगों से रंगे हुए चावल को एक सुंदर से कपड़े के ऊपर सजा दिया और उस पर स्वस्तिक बना लिया, बहुत सुंदर। हिटलर ने उल्टा स्वस्तिक बनाया था तो हिटलर बन गया था, लेकिन वो हिटलर की मौत, गंदी मौत मरा था। सीधा बनाता तो विश्व विजयी भी हो जाता, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। उसने उल्टा बनाया था स्वस्तिक। उल्टे का ये हो गया कि आतंकवादी लगभग बन गया था वो। चलिए, तो स्वस्तिक बना लिया। जैसे मैंने मान लो 52 कंप्लीट हो गए, 53 में मैं एंटर कर रहा हूँ, तो 52 दीपक, मेरे 10 मेहमान आ गए, ये समझ लो 10 मेहमान आए। ओके, 10 मेहमान आए और मेरे माता पिता। तो उस सुंदर से स्वस्तिक पर 52 दीपक सजाओ, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अति सुंदर लगेगा। आज शाम को बनाऊंगा मैं प्रैक्टिकल। और 10 लोग जो मेरे मेहमान हैं, 10 में से 5-5 दीपक हर कोई जलाएगा। 10 ही है मेहमान, ज़्यादा को बुलाया नहीं मैंने, क्योंकि पाश्चात्य प्रवृत्ति में तो आ जाते हैं लोग, है ना, सनातन में नहीं आते, कहते कुछ है करते कुछ और है। ठीक है, अब 5 एक कंडीशन डाल दी जाती है कि 5 दीपक जलाओगे तो जितेंद्र जोशी के लिए ये प्रार्थना की जाए कि आपके जीवन में उजाला हो। आप 5 प्रार्थना कोई भी, आप का जन्म सनातन संस्कृति की सेवा में बीते, आपकी गुरु भक्ति बढ़ती रहे, आपको इसी जन्म में आत्मानुभूति हो, आपकी ईश्वर भक्ति दृढ़ हो। ऐसा 10 जने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और दीपक जलाएंगे। और दीपक जलाते हुए मेरे को जो माला लेकर आएंगी ऑब्वियसली, तो माला पहनाएंगे, तिलक करेंगे और फूल की वर्षा करेंगे सभी लोग, माता पिता सहित। तो 50 दीपक जल जाएंगे। 50 दीपक जलने के बाद बाकी रह गए 2। एक मेरी धर्मपत्नी जला देगी, 10 में मेरे बच्चे वगैरह भी आ गए, और एक मेरे माता पिता जो सबसे बड़ा दीपक है जो सेंटर में, वो जलाएंगे। समझ में आ गया। माला पहना दी गई है, दीपक कर दिया गया है। मैं हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठा हूँ
और एक संगीतमय कोई मेरे साथी गुनगुना रहा है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। 5 तत्व सुखदायी होने चाहिए, इष्ट सुखदायी होना चाहिए, वाइफ पॉजिटिव होनी चाहिए, माँ बाप की सेवा होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपक जलाएंगे। और प्रार्थना तो आप 5 अच्छे देखो, प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं जाती। अच्छा दोस्त वही जो अच्छी ब्लेसिंग दे, राइट। पृथ्वी सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फूल की पत्तियां डालो, माला नहीं तो। आकाश सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जल सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वायु सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पानी सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हनुमान सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शिवजी सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काका सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माँ सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दोस्त सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सासू जी सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पिता सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कुटुंबी सुख, फूल वर्षा हो रही है, माला हो रहा है, दीपक जल रहे हैं, कितना सुंदर सीन। बधाई हो, बधाई हो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, बधाई हो, 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 बधाई। सर्व सुखदाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भारतीय संस्कृति सुखदाई हो, बधाई हो। ऐसे बनाया जाएगा जन्मदिन। बनाओ बच्चों का, देखो कहाँ से कहाँ पहुंचते। फूको थूको और चाटो सत्यानाश। एक तो अंडा, दूसरा थूक, दूसरा जीवन में अंधेरा हो, चौथा चाकू। अरे भाई साहब, स्वस्तिक बनाओ, है ना। ये मेरा जीवन तेरे चरणों में अर्पित हो। आज के दिन आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पंच तत्वों में एक दिन लीन हो जाए, उससे पहले वो बात सही कर दें हम कबीर की कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलूँ कि हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा कर डालें। एवरी मैन इज़ द गॉड, मेरे गुरुजी कहते हैं, बट प्लेइंग्स द फूल। सबके अंदर परमेश्वर पूरा का पूरा है, लेकिन बेवकूफ़ से अपने आप को पहचान नहीं पाता। सभी के अंदर विवेकानंद है, शिवाजी है, मीरा है, गार्गी है, मदालसा है, राजा जनक है, राम है, कृष्ण है, दमयंती है, शकुंतला है, मगर अपने आप को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गुरुओं का हमको प्रणाम करना नहीं आता, गुरुओं की हमको इज्जत करनी नहीं आती। हम डिसीजन ले देते हैं मीडिया वाले जो कहते हैं, तो मीडिया गुरु हो गया। बाय द वे बता देता हूँ, हिंदुस्तान में 4 मीडिया को हायर किया हुआ है विदेशी कंपनियों ने। जिसको हायर ही विदेशी कंपनियों ने किया हुआ है, वो हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और संतों को कैसे बचाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अर्जी फर्जी तो पसंद आते ही हैं, बिग बॉस के वीडियो ऐसे ऐसे लाइक कर दिए जाते हैं, है ना। और यहाँ सनातन संस्कृति की मेरे को मत करो, भले मेरा वीडियो लाइक मत करो, मगर ये साथ में लेकर जाओ। चाहूँगा तो यही कि ये प्रचार करो, आपका बच्चा भी सनातन संस्कृति से, वैदिक परंपरा से जन्मदिवस बनाए। धन्यवाद। हरिओम। जय सनातन। हरिओम।